देखना, दिखाई देना, पकड़ना, पकड़ाना, सुनना, सुनाई देना, सोना, सुलाना, समझना, समझाना, खाना, खिलाना। गाइस ऐसे ही बहुत सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं जो देखने में बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन जब बात करते हैं उसके इंग्लिश वर्ड की तो बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। और कई बार हम क्या होता है ना, देखना के लिए भी हम सी का यूज़ करते हैं और दिखाई देना के लिए भी हम सी का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारी इंग्लिश बहुत ही बेकार हो जाती है, सबके सामने एम्बेरस फील होती है, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो आपके साथ ऐसा कुछ ना हो, वीडियो में आप एंड तक बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे देखना वर्सेस दिखाई देना, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे। ठीक है, देखना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पहले ये बात कर लेते हैं। तो गाइस देखना को इंग्लिश में हम 3 वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। या तो आप सी का यूज़ कर सकते हो, सी का मतलब होता है देखना। या तो आप वॉच का यूज़ कर सकते हो, वॉच का मतलब भी होता है देखना, यानी कि जो मूविंग चीज़ें होती है ना, जो जैसे कि मूवी हो गई, मूवी देखते हो ना तो वहाँ पे वॉच का यूज़ किया जाता है। या फिर लुक, लुक का भी यूज़ किया जाता है देखने के सेंस में, यानी कि देखने के लिए हमारे पास 3 वर्ड्स है, सी, वॉच या लुक। लेकिन दिखाई देना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो गाइस दिखाई देना को इंग्लिश में कहा जाता है विजिबल टू। ठीक है, दिखाई देना को इंग्लिश में कहा जाता है विजिबल टू। देखना सी, वॉच, लुक, या दिखाई देना विजिबल टू। एग्जाम्पल, मैंने उसे कल देखा, तो हम इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई सॉ हिम यस्टरडे। ये जो सी है ना आपका वर्ब है, सी आपका फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकेंड फॉर्म आपका सॉ है और थर्ड फॉर्म भी आपका सॉ है। उसी तरह से वॉच आपका फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म वॉच्ड ईडी लग जाता है और थर्ड फॉर्म में भी वॉच्ड यानी कि ईडी लग जाता है। लुक में भी आपका वर्ब है, लुक का फर्स्ट फॉर्म लुक, सेकेंड फॉर्म लुक्ड, फोर्थ फॉर्म लुक्ड, थर्ड फॉर्म लुक्ड और फोर्थ फॉर्म लुकिंग हो जाता है आईएनजी। ठीक है, अगर आपको बोलना मुझे भूत दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पर कोई काम आपको दे रहा है, दिखाई दे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, अ गोस्ट इज विजिबल टू मी। अ गोस्ट इज विजिबल टू मी मतलब भूत मुझे दिखाई दे रहा है। या कोई कॉन्टिन्यूस, ये सिंपल आपका स्पोकन में आप ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ कोई ग्रामर रूल फॉलो नहीं हो रहा, ये स्पोकन के हिसाब से बात करें। ठीक है, तो देखना के लिए आप सी, वॉच, देखिए देखना यानी कि आप मर्जी से देख रहे हो, और दिखाई देना यानी कि आप देखना नहीं चाहते हो, आपको वो दिखाई दे दिया। जैसे कि आप भूत देखना चाहते हो, नहीं ना, लेकिन भूत हमें दिखाई देते थे, सडनली आप कोई चीज दिखाई दे देता है, वहां पर आप विजिबल टू का यूज कर सकते हो, जो आप देखना नहीं चाहते हो लेकिन आपको दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पकड़ना, पकड़ाना। अब देखिए पकड़ना यानी कि अपनी मर्जी से कोई चीज पकड़ना, जैसे हाथ पकड़ना या फिर कैच पकड़ना, बॉल पकड़ना, है ना। तो पकड़ना अलग बात हो गया, पकड़ाना यानी कि किसी को कोई चीज पकड़ाना, उसे हैंड ओवर कर देना, यानी कि उसे सौंप देना वो काम। ठीक है, तो वहां पे हम यूज करेंगे पकड़ाना। पकड़ना के लिए हमारे पास 2 वर्ड है, या तो आप होल्ड का यूज कर सकते हो या तो आप कैच का यूज कर सकते हो, क्योंकि दोनों का यूज किया जाता है। पकड़ना यानी कि आप मर्जी से पकड़ रहे हो, और पकड़ाना यानी कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसी को हैंड ओवर कर दिए, यानी कि उसे पकड़ा दिए, उसे सौंप दिए, तो वहां पे आप हैंड ओवर का यूज करना पकड़ाना। ठीक है, जैसे उसने मेरा हाथ पकड़ा तो हम क्या बोलेंगे, ही हेल्ड माई हैंड। होल्ड का सेकेंड फॉर्म में हेल्ड, थर्ड फॉर्म भी हेल्ड होता है। ठीक है, अगर पकड़ाना, कोई चीज पकड़ाना, जैसे उसने मुझे किताब पकड़ाया, अब मान लो किताब मेरे पास है, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, अब मैं कुछ किताब आपको दे रही हूँ, यानी कि आपको पकड़ा रही हूँ, हैंड ओवर मतलब हमेशा के लिए दे रही हूँ, तो आप वहां पर हैंड ओवर का यूज कर सकते हो, ही हैंडेड मी द बुक। ठीक है, अब बोलो मैम यहाँ पर ओवर का यूज नहीं किया, गाइस आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे देखिए। नेक्स्ट है सुनना, सुनाई देना। सुनना मीन्स अपनी मर्जी से सुनना, जैसे गाने सुनते हैं तो अपनी मर्जी से सुनते हैं। सुनाई देना यानी कि आप सुनना नहीं चाहते हो लेकिन आपको सुनाई दे रहा है, जैसे आप घर में बैठे हो आराम से मजे कर रहे हो घर में बैठकर, अचानक कुत्ते भौंकने लगे, तो आपको क्या, आप चाहते थे कि कुत्ता भौंके और मुझे सुनाई दे, नहीं ना, सडनली आपको सुनाई दे दिया। ठीक है, या फिर कहीं कोई सामान गिर गया, उसका आवाज सुनाई दे दिया, तो क्या आप चाहते थे सामान गिरे मुझे सुनाई दे, नहीं। जब सडनली कोई चीज आप सुनना नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी आपको सुनाई दे दिया, उसके लिए आप यूज करोगे हियर वर्ड का। एक सेकेंड, ठीक है, सुनना नहीं चाहते हो लेकिन सुनाई दे दिया, तो उसके लिए आप यूज करोगे हियर वर्ड का। और जब आप अपनी मर्जी से कोई चीज सुनोगे तो वहां पर लिसन का यूज करोगे, जैसे मैं अभी गाने सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग टू सॉन्ग राइट नाउ, यानी कि मर्जी से सुन रहा हूँ।
मुझे बॉम्ब फटने की आवाज़ सुनाई दी, यानी कि मैं सुनना नहीं चाहता था लेकिन मुझे सुनाई दी। आई हर्ड अ बॉम्ब एक्सप्लोडिंग, फटना, ठीक है, आई हर्ड अ बॉम्ब एक्सप्लोडिंग। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सोना सुलाना। सोना यानी कि खुद से सोना, और सुलाना जैसे मम्मी अपने बेबी को सुलाती हैं, ठीक है। तो सोना के लिए हम यूज करेंगे स्लीप वर्ड का। सुलाना मम्मी अपने बच्चों को सुलाती है, उसके लिए यूज करेंगे पुट टू स्लीप। पुट यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, उसके बाद टू स्लीप यानी कि जिसे आप सुला रहे हो ना उसका जिक्र यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। जैसे मैं रात में 10 बजे सोता हूँ यानी कि खुद मैं सोता हूँ, तो आई स्लीप एट नाइट, आई स्लीप 10 एट नाइट। ओके, माँ मुझे सुला रही है यानी कि मैं खुद नहीं सो रही हूँ, माँ मुझे सुला रही है, तो हम बोलेंगे मॉम इज पुटिंग मी स्लीप। किसे सुना रही है? मुझे, तो यहाँ पर मे का यूज कर रहे, मॉम इज पुटिंग मी टू स्लीप। ओके, पुट टू स्लीप यानी कि किसी को सुलाना। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे समझना समझाना। समझना के लिए हम अपनी मर्जी से कोई चीज़ समझ जाते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? अंडरस्टैंड का यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम कोई चीज़ किसी को समझाते हैं तो उसके लिए हम एक्सप्लेन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या आप यूज़ कर सकते हो मेक अंडरस्टैंड। मेक अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझाना, या फिर एक्सप्लेन का मतलब भी होता है समझाना। जैसे मैं समझ रहा हूँ यानी कि मैं खुद समझ रहा हूँ, तो मैं बोलूँगी आई एम अंडरस्टैंडिंग। और टीचर ने मुझे समझाया यानी कि मैं खुद नहीं समझी, टीचर ने मुझे समझाया, तो हम बोलेंगे द टीचर एक्सप्लेन्ड टू मी। पास्ट फॉर्म है ना, इसलिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म। या फिर यहाँ पर आप यूज़ कर सकते थे मेड अंडरस्टैंड, ठीक है, मेड अंडरस्टैंड टू यूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो मेक अंडरस्टैंड का भी यूज़ होता है समझाने के सेंस में, और एक्सप्लेन का भी यूज़ होता है। तो खुद से समझना यानी कि अंडरस्टैंड, समझाना यानी कि एक्सप्लेन। आगे देखिए, नेक्स्ट है खाना खिलाना। खाना यानी कि अपने हाथों से खुद से खाना यानी कि ईट। खिलाना जैसे मम्मी अपने बच्चों को खिलाती है यानी कि फीड करवाती है, खिलाती है, ठीक है। जैसे मैं, ये गलत है, एक मिनट, हिंदी सेंटेंसेस गलत है बट इंग्लिश सेंटेंसेस सही है। जैसे यहाँ पर आपका सेंटेंस होगा, मैं बोल दे रही हूँ, आप समझ जाना। आई एम ईटिंग पिज़्ज़ा यानी कि मैं पिज़्ज़ा खा रही हूँ, तो मैं खुद से अपने हाथों से खा रही हूँ, तो मैं बोलूँगी आई एम ईटिंग पिज़्ज़ा। और जैसे अगर आपको बोलना मदर इज फीडिंग हर चाइल्ड यानी कि मम्मी अपने बच्चों को खिला रही है, ठीक है, मम्मी अपने बच्चे को खिला रही है, तो बोलेंगे मदर इज फीडिंग हर चाइल्ड। यानी कि खुद से खाना यानी कि ईट, और मम्मी जब अपने बच्चों को खिलाती है तो वहाँ पे यूज़ करेंगे फीड का। ओके, नेक्स्ट है नहाना नहलाना। नहाना यानी कि खुद से नहाना, उसके लिए हम यूज़ करेंगे टेक अ शावर। टेक अ शावर यानी कि खुद से नहाना यानी कि टेक अ शावर, और नहलाना यानी कि जैसे कोई आपको नहला दिया तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे गिव अ शावर। गिव अ शावर, जैसे आपको किसी ने नहला दिया। जैसे मैं रोज नहाती हूँ यानी कि खुद से नहाती हूँ, आई टेक अ शावर एवरी डे। माँ अपने बच्चों को नहलाती है यानी कि वो खुद नहीं नहाते, मम्मी नहलाती है, तो बोलेंगे मदर गिव्स अ शावर टू हर चिल्ड्रेन। ओके, तो नहाना और नहलाना दोनों अलग बात है। अब देखिए नेक्स्ट है देना दिलाना। देना यानी कि कोई चीज़ आप खुद से दे रहे हो, आपके पास कोई चीज़ है आप उसे दे रहे हो, जैसे आपके पास पैसे है तो आप उसे दे रहे हो यानी कि गिव। और दिलाना यानी कि कोई चीज़ या तो आप किसी से अरेंज करके दिला रहे हो, जैसे आपके पास कोई चीज़ नहीं है, जैसे आपने मुझसे कार मांग ली, मेरे पास है ही नहीं, तो मैं अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से अरेंज करके आपको कार दिलाऊंगी, ठीक है। या फिर आप मुझसे पेन मांग रहे हो, मेरे पास पेन नहीं है, तो मैं अरेंज करके दूंगी, या फिर मैं खरीद कर दे सकती हूँ, मेरे पास पैसे पेन खरीदने के, मैं पेन खरीदूंगी और आपको दे सकती हूँ। या तो दिलाना यानी कि कोई चीज़ खरीद कर दिलाना, या फिर किसी से अरेंज करके दिलाना, ठीक है। तो अगर आपको बोला मैं उसे पैसे दूंगी यानी कि मेरे पास है तो मैं उसे दूंगी, तो मैं बोलूंगी आई विल गिव हिम मनी। और मेरे पास नहीं है लेकिन आप उसे मांग रहे हो, तो मैं बोलूंगी मैंने उसे किताब दिलवाया, आई अरेंज्ड हिम द बुक, या आई बॉट हिम द बुक। खरीद कर दिलवाया या अरेंज करके दिलवाया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हंसना हंसाना। हंसना यानी कि आप अपनी मर्जी से हंस रहे हो, और हंसाना यानी कि दूसरा व्यक्ति आपको हंसा रहा है, ठीक है। हंसने के लिए हम यूज कर सकते हैं लाफ वर्ड का, और हंसाने के लिए यानी कि कोई दूसरा व्यक्ति हंसा रहा है यानी कि मेक लाफ का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे रोहन हंस रहा है यानी कि रोहन अपनी मर्जी से हंस रहा है, तो हम बोलेंगे रोहन इज लाफिंग। और मैं रोहन को हंसाती हूँ यानी कि रोहन अपनी मर्जी से नहीं हंस रहा, मैं उसे हंसा रही हूँ, तो मैं बोलूँगी आई मेक रोहन लाफ। आई मेक रोहन लाफ।
नेक्स्ट है खेलना खिलाना। खेलना यानी कि आप खुद से खेल रहे हो, क्रिकेट जो है आप खुद से खेल रहे हो यानी कि प्ले। और खिलाना जैसे आपने अपने दूसरे व्यक्ति को अपने साथ खिलाया। आप क्रिकेट खेल रहे थे, वहाँ पर देखिए कोई बैठा हुआ है, आपने उस फ्रेंड को अपने साथ खेलने का मौका दिया, है ना, उसे अपने साथ खिलाया, तो वहाँ पे आप लेट प्ले यानी कि उसे आपने खेलने दिया, तो लेट प्ले का यूज करते हैं। राम क्रिकेट खेल रहा है, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। राम ने मुझे खेलने नहीं दिया, राम डिड नॉट लेट मी प्ले। एक सेंटेंस आप बनाइएगा, मैं आपको आप कमेंट में लिखकर मुझे वो फ्रेम करके बताइएगा। पापा ने मुझे खेलने दिया, यहाँ पर प्ले का यूज करें या लेट का यूज करें? पापा ने मुझे खेलने दिया, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो गाइज ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मेरी मेन मोटिव था कि आपको कंफ्यूजिंग वर्ड से इंट्रोड्यूस करवाया जाए, क्योंकि हम कई बार क्या होता है ना, गलत वर्ड का यूज़ कर देते हैं जिससे हमारी इंप्रेशन डाउन हो जाती है। तो अब से आपको ऐसी गलती नहीं करना। ये छोटी सी वीडियो में कुछ मैंने कंफ्यूजिंग वर्ड्स आपको क्लियर करवाया। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाएगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।